नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कृष्णा नर्सिंग एकेडमी। दोस्तों हम लोग देखेंगे जो बिहार स्टाफ नर्स है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर हिंदी में। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नर्सिंग प्रक्रिया में पहला चरण क्या होती है? योजना बनाना, मूल्यांकन करना, निदान करना, आकलन करना। तो पहला चरण क्या होता है? आकलन करना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मनुष्य का समान नाड़ी दर कितना होता है? मनुष्य का जो समान नाड़ी दर होता है कितना होता है? 60 to 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए समान साइड कौन सा होता है? आपको पता होगा, डेल्टोइड मांसपेशी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होता है? डेल्टोइड मांसपेशी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फॉलोअर की स्थिति किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो सांस लेने में तकलीफ जब होता है तो फॉलोअर की पोजीशन देते हैं, फॉलोअर की स्थिति देती है, फॉलोअर पोजीशन देते हैं। ना कि मूत्र मार्ग संक्रमण में, ना कि कब्ज में, ना सिर दर्द में। तो किस में देते हैं? सांस की तकलीफ जो होता है उसमें देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाथ धोने की WHO द्वारा बताई गई न्यूनतम समय अवधि क्या है? तो 20 सेकंड है। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 20 सेकंड है हाथ धोने की न्यूनतम अवधि। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटीबायोटिक का मुख्य कार्य क्या है? जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? संक्रमण को रोकना और नष्ट करना। समझे ना? इसका मुख्य कार्य क्या होता है? संक्रमण को आगे बढ़ने नहीं देना और नष्ट करना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा टीका जन्म के समय दिया जाता है? कौन सा टीका जन्म के समय दिया जाता है? तो BCG। ठीक है, BCG जन्म के समय दिया जाता है, जो कि लाइव वैक्सीन भी बोलते हैं इसको। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सी कोशिका जिम्मेदार होती है? तो आपको पता होगा वह WBC जिम्मेदार होती है इम्यूनिटी के लिए। तो वाइट ब्लड सेल इसका रोग प्रतिरोध रक्त मतलब श्वेत रक्त कोशिका जिम्मेदार होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आहार नली में भोजन को नीचे ले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? आहार नली में जो भोजन जो होता है उसको नीचे स्टमक तक ले जाने की क्रिया क्या कहते हैं? पहला है अवशोषण, दूसरा है पाचन, पेरिस्टाल्सिस मोमेंट। जो पेरिस्टाल्सिस होता है मोमेंट एकदम धीरे धीरे ओसोफेगस के द्वारा जाता है, उसको पेरिस्टाल्सिस मोमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आहार नलिका में भोजन को नीचे ले जाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, एक समान वयस्क की मतलब BP कितना होता है? रक्तचाप सीमा कितना होती है? 120/80 mmHg, 120/80 mmHg समान होता है ना। अगर इससे कम हो गया तो रक्तचाप कम हो गया, ज़्यादा हो गया तो BP बढ़ गया। ठीक है, ऐसे होता है। नर्सिंग का जनक किसे कहा जाता है? आप सभी को पता होगा नर्सिंग का जनक किसे जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नर्सिंग का जनक कहा जाता है। शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है? लीवर, ये जो है कि सबसे बड़ा ग्रंथि होकर जिसको यकृत बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समान pH कितना होता है? समान मूत्र में pH कितना होता है? तो 5.5 से 7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रेगनेंसी की पुष्टि के लिए कौन सा हार्मोन टेस्ट किया जाता है? तो HCG। ठीक है, इसमें प्रेगनेंसी का जो पुष्टि करने के लिए कौन सा हार्मोन टेस्ट किया जाता है? तो HCG। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुखार में मरीजों को कौन सी स्थिति में रखा जाता है? बुखार में मरीजों को कौन सा पोजीशन दिया जाता है? कौन सी स्थिति में दिया जाता है? टेंडेबल पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, फॉलोअर पोजीशन, सिम्स पोजीशन। तो इसको सिम्स पोजीशन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? क्वासी और कोर। ठीक है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से जो होता है डिजीज, उसे क्वासी और कोर कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है? 10 दिन, 60 दिन, 120 दिन, 180 दिन। तो इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन एडल्ट में। ठीक है ना, जो वयस्क मनुष्य है उसमें लाल रक्त की कोशिका की जो जीवन काल होता है कितना? 120 दिन।
ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार है, लेकिन छोटा क्वेश्चन सब है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। काला और सफ़ेद होता है, ठीक है। इसका जो सिलेंडर होता है, ऐसे करके एक सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का, और इसका जो रंग होता है कैसा होता है, यहाँ पे आपको वाइट होगा और ये एरिया ब्लैक होगा, ठीक है ना। तो काला और सफ़ेद होता है। हड्डी में, हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ऑब्वियस बात है फीमर होती है, आप लोगों को सबको पता होगा। आईवी इंजेक्शन दिया जाता है, कहाँ पे दिया जाता है आईवी? बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बताइए ज़रा, आईवी कहाँ दिया जाता है? तो नस में दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा ये 20 क्वेश्चन का सीरीज कैसा लगा? अगर हिंदी में अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि हिंदी में ही हम क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। अगर जीएनएम है, जो बीएस जो हिंदी मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं, तो हम 20 सीरीज का क्वेश्चन लाएंगे हिंदी में, ऑब्जेक्टिव टाइप का और रैपिड रिवीजन के साथ। आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग सीधे मुद्दे पे बात करेंगे, जो मेन कंटेंट होगा उस पर बात करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। धन्यवाद।